क्या बॉबी देओल सनी पाजी को टक्कर दे सकते हैं? ये सवाल तब उठने लगा है, मैंने अभी सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, जब से कंगुआ रिलीज हुई है और बॉबी देओल का जो रोल उसमें निकल के सामने आया। जैसे बोलते हैं ना कि एनिमल में बहुत छोटा रोल था, ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन ये जो एनिमल का ये है ना, उससे ज्यादा रोल नहीं है कंगुआ में। इससे दर्शक काफी निराश भी हुए, उनके फैंस भी काफी निराश हुए। उसके बाद ये बातें आने लगी कि क्या सनी पाजी को कहीं से टक्कर दे सकते हैं बॉबी देओल? ठीक है, दोनों भाई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे देखा जाए कि दोनों भाइयों का अपना क्या लेवल है, कहां पर पहुंचे हैं, तो उस पे हम आज बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों सनी पाजी अपने आप में हिंदी सिनेमा के एक ऐसे स्टार हैं जो मुझे लगता है कि कंटेम्पररी बॉलीवुड में कोई भी नहीं है। बॉबी देओल तो बहुत दूर की बात है, मैं इसमें शाहरुख खान, सलमान खान सबको ले सकता हूं, क्योंकि बॉबी बॉबी देओल को सलमान की जरूरत पड़ी, लेकिन सनी पाजी को चलाने के लिए या चलने के लिए उनकी मूवी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, और ना किसी तरह का फेक जो बोलते हैं ना करेक्शन, उसका सहारा लेना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही जो गोपीचंद मेलानी है, उन्होंने सनी पाजी को लेकर क्या कहा, अभी उनकी जट आ रही है। और मैं बोलता हूं कि जितना भी हाइप कोई करे, लेकिन जट मूवी बनेगी। सनी पाजी एक अलग लेवल के एक्टर हैं और वो कभी भी ऐसी पिक्चर नहीं करते, पिक्चर चले ना चले वो एक अलग बात है, जिसमें वो मेन लीड ना करते हो। ये सबसे बड़ा अंतर है बॉबी देओल सनी देओल। गोपीचंद मलानी जो तेलुगु के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सनी पाजी को लेकर क्या बोला? पहले उन्होंने बोला कि ग्रेट एक्टर है वो, और उन्होंने बोला कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही उनका जो काम करने का तरीका है वो कभी भी मतलब डायरेक्टर के काम में मतलब कुछ भी नहीं बोलते। और उन्होंने उसके बाद बोला सनी पाजी को कि वो बहुत बड़े मास हीरो हैं। उन्होंने बोला कि ही इज ए मास हीरो एंड दैट ही हैज द परफेक्ट स्पीक फॉर हिम। उन्होंने बोला कि जो मैंने जाट मूवी बना रहा था, सॉरी, तो मैं दो चीज दिमाग में रखा, एक तो बंदा मास हीरो होना चाहिए, और उसमें जब भी जैसे ही मेरे दिमाग में ये कहानी आई, तो सबसे पहले सनी देओल का ही नाम आया। दूसरा, वो व्यक्ति जो है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से हो, तो उन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो बहुत बड़ा एक्शन हीरो, तो सनी पाजी का जो एक्शन है, नो बीएफएक्स का जमाना नहीं था, तब भी सनी पाजी का जो एक्शन था, आप घायल के सीन को याद करिए। अभी सनी पाजी ने उसको शेयर भी किया था, घायल को, जो घायल का जो जेल का सीन है, जब वो उनको कटघरे में बंद किया जाता है, तो उस तरह का एक्टिंग, और वो जो लगता है कि किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, वैसा कोई भी इंडस्ट्री में आज भी नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। इसीलिए जब सनी पाजी ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, चाहे घातक का ले लीजिए, मैंने सातों भाइयों का कसम खा लिया, उस तरह का डायलॉग, और उसके साथ ये फील होने लगता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, वो सनी पाजी में ही है। उसके बाद उनके डायलॉग डिलीवरी, जो कि आपको, अगर मैं तो मानता हूं कि आप सिंगल थिएटर में चले जाइए बाहर, अगर सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है तो बाहर, दरवाजे के बाहर आपको आवाज सुनाई देगा। ये सनी पाजी का अपना तरीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि सनी देओल हैज अटेंडेड ए ह्यूज लार्जर देन लाइफ इमेज विथ फिल्म्स लाइक घायल, इंडियन एंड गदर। तो उन्होंने ये बात को माना कि सनी पाजी से बेहतर कोई कलाकार नहीं है आज के टाइम में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल उनकी फिल्म वो कर रहे हैं सनी पाजी इसलिए बोल रहे हैं, कई लोग फिल्म करते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो जैसे भी बोले, इस स्टेटमेंट के साथ लोग बिलीव करते हैं, लोग साथ में खड़े होते हैं, मैं खुद। अब आते हैं सनी पाजी और बॉबी देओल में। देखिए, बॉबी देओल को हमेशा से, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, उनको साथ उनको काम अच्छा नहीं मिला, उनमें उनकी भी गलती रही है। हमेशा से ट्रेंड में जो सेट हो रहा है कि भाई आपको इस तरह लग रहे हैं, तो हमेशा ट्रेंड से हट के वो ऐसा काम करते हैं
जो कि उनके व्यक्तित्व से सूट नहीं करता है। आप जैसे हैं वैसे ही काम करिए। आपका व्यक्तित्व से अलग काम करने का प्रयास करेंगे तो आप आपके नेचर के हिसाब से काम कीजिए। दूसरा क्या अच्छा कर रहा है, वो उसके नेचर के हिसाब से कर रहा है। वहां पे बॉबी देओल फेल हो जाते हैं। दूसरा एनिमल जो पिक्चर आई, उसमें ठीक है एनिमल में अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ रणबीर कपूर के काम का भी तारीफ हुआ और जितने भी सह कलाकार हैं, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का भी तारीफ हुआ। लेकिन जो सनी पाजी हैं, गदर 2 अपने कंधे पे उठा के लेके गए। आप पूरी तरह से बोल सकते हैं कि गदर 2 सनी पाजी की मूवी है। कोई भी पिक्चर अगर हिट होती है तो सनी पाजी के कंधे पे ही चलती है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें कोई और कलाकार है, कोई और कलाकार को याद भी नहीं करता। सनी पाजी चाहे जितने भी कलाकार हों, वो पहले सनी पाजी का नाम लेते हैं। आप मान लीजिए सनी पाजी ने दामनी किया था। दामनी में केवल अगर दामनी आपके पिक्चर दिमाग में जहन में आएगा तो केवल सनी पाजी का, उसमें ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री कोई ध्यान में नहीं आएगा। वो होता है सनी पाजी का ऑरा। कोई भी पिक्चर सनी, लेकिन आप बॉबी देओल को उठाइए, एनिमल में और लोग भी हैं। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि अभी कंगुआ के साथ तो ऐसा ही हुआ बॉबी देओल के साथ कि उनमें उनका कोई रोल नहीं है। ऐसे ही जो जो बालाकृष्णन की एनबीके आ रही है मूवी, मुझे लग रहा है उसमें भी ऐसा ही रोल होगा। अब तो मुझे भी अल्फा में भी आप देखिए मेन जो कैरेक्टर है वो है आलिया भट्ट। सनी पाजी बॉबी देओल का क्या रोल है अपने को पता नहीं, विलेन का रोल कर रहे हैं। थॉर में विलेन का रोल कर रहे हैं। उनके स्क्रीन शेयर कितना है लोगों को पता नहीं है। मुझे भी लग रहा था कंगुआ में बहुत ज्यादा स्क्रीन शेयर होगा, लेकिन मेरा सोचना गलत था। अब क्या होता है ना कि लेकिन सनी पाजी का जो है स्क्रीन शेयर पूरी पिक्चर में वही होते हैं। वो लीड कैरेक्टर करते हैं, कोई विलेन का रोल नहीं किए। लेकिन बॉबी देओल ने विलेन का रोल भी किया तो उनको फुटेज ज्यादा नहीं मिला, उनको स्क्रीन शेयर ज्यादा नहीं मिला। और कैसे तैयार हो जाते हैं वो करने के लिए, वो मैं तो मुझे लग रहा है कि बॉबी देओल को अपने इसी तरह काम करेंगे तो अब बॉबी देओल की कैरियर जो अगर चली गई तो बॉबी देओल दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। ये थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भी मैं इसी में बता देता हूं कि कंगुआ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मुझे, मैं जैसे बोला था कई लोग बोलते थे डिजास्टर है मूवी, तो मैं बता दिया आपको। पहले दिन 24 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन था, ओवरसीज से कुछ 11 11.5 करोड़ का आया था। और इसका जो सब टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखते तो 40 करोड़ के आसपास है। दूसरे दिन का जो प्रेडिक्शन है, जो हिसाब से एडवांस बुकिंग हुई जो आ रहा है 9 करोड़ का आ रहा है। तो अगर ग्रॉस भी जोड़ लें सारा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 9, अगर 24 से अगर 40 करोड़ में 14 करोड़ ज्यादा आता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उस हिसाब से देख लें तो 16 से 17 करोड़ आएगा दूसरे दिन। तो आप सोचिए कि 2 दिनों में मूवी जो है 57 करोड़ और धीरे धीरे गिरती जाएगी। जब वीकेंड में हाल है तो अब वीकडे जो शुरू होगा तो मूवी कहाँ जाएगी आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। पिक्चर चली नहीं, आप देखिए पिक्चर का क्या हालत होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के